और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर यह कि दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हाल ही में उन्होंने संसद में अपनी नाराजगी टीएमसी को लेकर जाहिर की थी और उसके बाद आज बीजेपी का दामन थाम लिया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक झटका इस लिहाज से भी कि टीएमसी के विधायक दिनेश बजाज ने दे दिया है टीएमसी से इस्तीफा। अप्रोच काफ़ी दिनों से बीजेपी की तरफ से हो रहा था कि मैं उनके साथ आऊं, लेकिन तब भी ममता दी का जो एक पर्सनल मेरे साथ रेपो संबंध स्नेह आशीर्वाद जो था, मैं उसके लिए वेट कर रहा था कि हो सकता है वो इस बार मुझे कहीं ना कहीं देखेंगी। तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और पार्टी में नए लोगों को स्थान दिया गया। उसलिए एक तो वो विक्षोभ था, दूसरा हिंदी भाषी के प्रति जो भावना पार्टी में है, पार्टी के लोग जिस ढंग से बहिरागत करके आज मोदी जी से लेकर के हर एक को बहिरागत कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कारण था। और इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से हमारे सहयोगी अमित सिंह जुड़ गए हैं और उनके साथ है खुद दिनेश बजाज, जिन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। अमित, जरा पूछिए क्या कारण रहा, क्यों इतनी नाराजगी कि इस्तीफा दे दिया टीएमसी से? जी हाँ, बिल्कुल। मैं सीधे इनसे बातचीत कर लेता हूं दिनेश बजाज से। सर, काफी अहम पोस्ट पे आप थे टीएमसी के, और कोलकाता शहर में जिस तरीके से टीएमसी मजबूत थी, एक बड़ा वो रोल उसमें आपका था, बड़ी वजह आपकी थी। अब आप जब टीएमसी से बाहर निकल गए, टीएमसी काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। वजह क्या थी कि आपने टीएमसी छोड़ दिया? देखिए, मुख्य वजह थी कि हिंदी भाषियों को लेकर के जिस ढंग से एक बहिरागत का एक लेवल लगाया गया, जय श्री राम नारे का विरोध किया जाता है, ये सभी कुछ कारण बनते गए एक धेरे की सीमा होती है, आदमी को टूट गई। तो कल आखिरकार मैंने फिर ये सोच लिया कि नहीं, अब इस दल में रह के फायदा नहीं है, क्योंकि इतने दिन दल की पूरी जो बागडोर थी दीदी के हाथों में थी, जो सुप्रीमो हमारी। लेकिन अब ये देखा जाए कि दीदी के हाथ से निकल गई है। कहने के लिए दीदी सुप्रीमो है और सामने वही रहती है, लेकिन पीछे से और कोई इसको चला रहा है। तो उसमें फिर अपनी मेरी नापसंदी हो गई कि 20 वर्ष का 2001 से 2021 तक 20 वर्ष का उनके साथ संपर्क मुझे कल आखिरकार तोड़ना पड़ा, बाध्य होकर के कि इस ढंग से कैसे किया जाए काम। आज जहाँ पे देखिए वहाँ बहिरागत बोला जा रहा है, तो हम क्या भारत में रह के बहिरागत हैं? आज के मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, कैलाश जी, सबको बहिरागत का एक लेवल लगा दिया गया है। तो आज चुनाव प्रचार के लिए तो हम भी तृणमूल कांग्रेस के लिए पूरे इंडिया में सब जगह घूमे हैं, चाहे पंजाब हो। यानी नाराजगी जो है आपको वो अभिषेक बनर्जी को लेकर है? नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके उनकी इंपोर्टेंस ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। वो बहुत बड़े बड़े नेता लोग हैं। मैं दल के जो टॉप मोस्ट लोग हैं, मैं ये चाहता हूँ, मैंने जो पार्टी ज्वाइन की थी दीदी के बोलने पे किया था। आज जब दीदी ने मुझे एमएलए बनवाया, सब कुछ किया, उसके बाद देख रहा हूँ कि ऐसा ऐसा दीदी के हाथ से सारी चीज़ नहीं रही उनके हाथ में कुछ भी। मैंने कुछ दिनों पहले दीदी को मैसेज किया था कि दल की बागडोर अपने हाथों में वापस लीजिए, दल ठीक हो जाएगा वापस। तो उसमें कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। उनकी मजबूरी के लिए मैं क्या अपने आप को बलि का बकरा बनाऊं? बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं आप? देखिए, कल मेरी बातचीत काफ़ी देर हुई है, मुकुल दा से हुई है, दिलीप दा से हुई है, शुभेंदु दा से हुई है, दिनेश त्रिवेदी से हुई है कल भी, तो सारी बातचीत हुई है। आज वो लोग अपना बता देंगे शेड्यूल कि हमें कब क्या ज्वाइन करना है, क्या करना नहीं करना है। तो बीजेपी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनका एक अलग सिस्टम होता है। हम जिस फॉर्मेट से आए हैं वो अलग सिस्टम था। यहाँ पे व्यक्ति विशेष की चलती है, वहाँ पे पार्टी में सबकी पदों की चलती है। तो वो लोग बताएंगे, उसके बाद जैसे वो लोग चाहेंगे वैसा करेंगे। एक कार्यकर्ता के तौर पे मैं भाजपा ज्वाइन करूंगा। लेकिन टीएमसी बता रही है कि आपने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि टिकट वितरण से आप नाराज हैं। नहीं, टिकट वितरण से अगर मैं नाराज होता तो 2011 का चुनाव भी आया है, 2016 का चुनाव भी आया है, तो मैं उस वक्त इस्तीफा दे सकता था। जिस वक्त मुकुल दा पार्टी से निकल के गए उस वक्त ही पार्टी से जा सकता था, जब शुभेंदु दा पार्टी से निकल के गए तब भी जा सकता था। ठीक है, लेकिन मैं नहीं गया। चले, यानी एक बात तो तय हो चुकी है कि दिनेश बजाज बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन कारण क्या रहा वो खुद ये कह रहे हैं कि दीदी मजबूर हो गई है, उनके हाथों से पार्टी निकल गई है। दीदी मजबूर क्यों हुई है और किसके हाथों में पार्टी चली गई है, ये भी उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि टीएमसी नेता और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता दिलवाई और फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। दिनेश त्रिवेदी ने 12 फरवरी को राज्यसभा से इस्तीफा दिया था और आज बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दिनेश त्रिवेदी जी को भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल कर रहे हैं और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में देश की सेवा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करना चाहते हैं। मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की तरफ से
और करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दिनेश त्रिवेदी जी का राजनीति में एक लंबा अनुभव रहा है और उन्होंने एक यात्रा, जिसको हम कह सकते हैं कि वैचारिक यात्रा राजनीति में की है। सत्ता को दरकिनार करते हुए, विचार की लड़ाई लड़ते हुए, एक बहते हुए पानी की तरह उन्होंने अपना जीवन, राजनीतिक जीवन गुजारा है। ऐसे विचारशील व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, ये दो बातों को इंगित करता है। एक तो उस बहते हुए पानी की तरह विचार में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को समावेश किया है, और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी में ही ये ताकत है कि सभी विचारशील लोगों को अपने साथ समा करके देश की सेवा में लगा सके, ये इसमें से दिखने को मिलता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल चुनाव पर यह कि ममता को टक्कर देंगे शुवेंदु अधिकारी। और ये देखिए बहुत बड़ी खबर है, बीजेपी सूत्र ये बता रहे हैं कि ममता को टक्कर देंगे शुवेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी, जिनकी तरफ से नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है, कल लिस्ट भी बाकायदा 291 सीटों पर उनकी तरफ से जारी कर दी गई। नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी और भवानीपुर से नहीं लड़ेंगी, लेकिन इस सबके बीच ममता को टक्कर देंगे शुवेंदु अधिकारी। आपको याद होगा नंदीग्राम में जब शुवेंदु अधिकारी की तरफ से रैली की गई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ रही है तो मैं उनको चुनौती दूंगा, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, 50,000 वोटों से हराऊंगा भी। और इस सब के बीच लगातार मंथन चल रहा था बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन यह जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से लड़ेंगे चुनाव। अरुण हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सूत्र क्या बता रहे हैं अरुण? देखिए, शुवेंदु अधिकारी ने खुद ही इच्छा जाहिर की थी और जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ी थी तभी उन्होंने बीजेपी नेतृत्व से कहा था कि वो चाहते हैं कि उसी जगह पर ममता बनर्जी को पटखनी दें जहां से उन्होंने ममता बनर्जी को पॉलिटिकली बहुत सपोर्ट किया था, सिंगूर और नंदीग्राम का जो आंदोलन हुआ था। और इसीलिए शुवेंदु अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से भी ये कहा था कि अगर उनको टिकट मिलता है तो वो ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोट से हराएंगे। और इसीलिए बीजेपी ने बहुत गंभीरता से उनके नाम पर विचार किया और लगभग ये तय है कि चुनाव शुवेंदु अधिकारी ही नंदीग्राम से लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने भवानीपुर से नंदीग्राम का सफर तय किया है, तो ये एक ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश भी है कि जो स्टार प्रचारक हैं तृणमूल कांग्रेस की, जिनके ऊपर पूरी पार्टी टिकी हुई है, अगर उनको एक विधानसभा क्षेत्र में एक हैवीवेट उम्मीदवार देकर के घेरा जाए तो शायद 294 सीटों पर वो उतना ज्यादा समय नहीं दे पाएंगी और इससे बीजेपी को मौका मिलेगा उन सीटों पर जीत हासिल करने में जहां वो थोड़ी कमजोर है। अरुण देखिए, ये लगातार बात सामने आ रही थी कि शुवेंदु अधिकारी से मजबूत दावेदार, मजबूत उम्मीदवार नंदीग्राम में बीजेपी के पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि ममता बनर्जी की जीत के पीछे भी शुवेंदु अधिकारी की ही मेहनत थी और ऐसे में अब वो चुनौती देंगे। लेकिन शुवेंदु अधिकारी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? 60 से 65 विधानसभा सीट जहां पर उनका प्रभाव माना जाता है, वहां पर जिताने की तो चुनौती है ही, साथ में मुख्यमंत्री को चुनौती देना और वहां से जो दावा उनकी तरफ से किया गया कि 50,000 वोटों से वो जीतेंगे भी ममता बनर्जी को हराकर, तो ये एक और बड़ी चुनौती होगी। ये तो बड़ा दबाव भी होगा उन पर, शुवेंदु अधिकारी पर, वो भी डबल। देखिए राजनीति में इस तरह का रिस्क लिया जाता है और जो रिस्क लेता है वही सफल होता है। शुवेंदु अधिकारी कंफर्टेबल पोजीशन में थे तृणमूल कांग्रेस में, नंबर 2 की हैसियत में भी कुछ दिन तक रहे हैं, वो अभिषेक बनर्जी के आने तक, लेकिन उसके बाद भी वो मंत्री बने रहते। वो चाहते तो सत्ता में रह सकते थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ये थी कि ममता बनर्जी के बाद मुझे ही कमान मिले पार्टी की। अभिषेक बनर्जी जब पर्दे पर आए तब उन्होंने धीरे धीरे किनारा करना शुरू किया। तो जब बीजेपी में आए तो एक बड़ा रिस्क था, क्योंकि उनका पूरा परिवार तृणमूल कांग्रेस में, उनके परिवार के सांसद हों, विधायक हों, सब तृणमूल कांग्रेस से आते हैं। तृणमूल कांग्रेस के समर्थन से यूपीए की सरकार में उनके पिता मंत्री रहे केंद्र में। लेकिन जब रिस्क लिया उन्होंने बीजेपी में आने का, और तभी एक बड़ा रिस्क है ममता बनर्जी को अगर वो हरा देते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ वो हरा देते हो, तो आप सोचिए कि शुवेंदु अधिकारी कितनी बड़ी हैसियत हो जाएगी उनकी बंगाल की पॉलिटिक्स में। और शायद यही वजह कि उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दी है। देखिए बड़े किसी पॉलिटिकल हैवी वेट से अगर आप लड़ते हैं, हार भी जाते हैं, तो भी आपकी चर्चा होती है, मीडिया में चर्चा होती है, पार्टी में चर्चा होती है, और अगर कहीं आप जीत गए तो फिर तो आप एक तरह से चेहरा बन सकते हैं। और मैं कहता हूं आपको, अगर नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी लड़े और ममता बनर्जी को हरा दिया तो मुख्यमंत्री पद का जब चयन होगा, अगर बीजेपी जीतती है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दावेदारी शुवेंदु अधिकारी की बहुत जबरदस्त हो जाएगी।
जबरदस्त हो जाएगी और इसी के साथ बढ़ जाएगा बीजेपी में शुवेंदु अधिकारी का कद भी। लौटेंगे अरुण आपके पास। बीजेपी में शामिल होने के बाद दिनेश त्रिवेदी ने खुशी जाहिर की और दावा किया कि टीएमसी के कई और नेता भी बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वो हम आपको बताएंगे कि दिनेश त्रिवेदी ने किस तरीके से खुशी जाहिर की। लेकिन इस सब के बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है 7 मार्च को, तो वहीं मंच पर होंगे मिथुन चक्रवर्ती। पीएम के मंच पर पीएम का स्वागत करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च यानी कल वो रैली करेंगे परेड मैदान में। और इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है, मिथुन चक्रवर्ती उनके मंच पर शामिल होंगे। कल रात को पोस्टर वगैरह लगाए थे, पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर झंडे सब निकाल लिए। आज हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी करें। बस वालों को धमकाया गया था, कहा था कि बस नहीं भेजेंगे, ऐसी हमें जानकारी मिली है। पर हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और बस नहीं मिलेगी तो भले हम छोटे हाथी बड़े हाथी में आ जाएंगे, पर आएंगे जरूर प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। मिथुन पर ममता की टेंशन इसलिए बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने पर मोहर लगा दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मिथुन का मन है कि वो मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का काम करेंगे। तो मिथुन पर कैलाश विजयवर्गीय बोले, उनकी तरफ से कहा गया कि पीएम के साथ काम की इच्छा मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से जाहिर की गई। मिथुन चक्रवर्ती कहाँ बैठेंगे, ऊपर या नीचे? अभी निर्णय करेंगे, उनसे मुझे चर्चा करनी है। पर हाँ, उनका मन है कि वो मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का काम करें। ये माना जा रहा है कि वो आ गए तो फिर तो स्वाभाविक रूप से वो चेहरा हो जाएंगे मुख्यमंत्री का, सबसे बड़ा चेहरा। मैं कह रहा हूँ, ये गलतफहमी किसी को नहीं रहना चाहिए। एक बहुत बड़े चैनल ने मेरे को ही मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये बिल्कुल भी नहीं। हम सब कार्यकर्ता हैं, तय करेगी पार्टी, तय करेंगे पार्टी का आला कमान। तो हम भी बहुत बड़े चैनल हैं, अगर हम भी आपको बोलें कि आप बन जाएंगे मुख्यमंत्री, तो अगर आपको बनाते हैं तो आप स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ पार्टी की सेवा करने आया हूँ। मेरा काम खत्म हुआ कि यहाँ से चला मैं अपना। मिथुन के बीजेपी में शामिल होने पर मोहर लगाने के बाद ममता के खेमे में टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। टीएमसी के मदन मित्रा का दावा है कि एक नहीं कई मिथुन भी अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं तब भी बंगाल में कुछ नहीं कर पाएंगे और जीत टीएमसी की ही होगी। टीएमसी नेता मदन मित्रा हमारे साथ हैं। दादा, मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के मंच पे? मैंने भी सुना है। हाँ, कैलाश विजयवर्गीय ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कह दिया है कि ज्वाइन कर रहे हैं। मैं और मिथुन चक्रवर्ती एक साथ कम से कम 2 महीना हेलीकॉप्टर में चक्कर दिया था सारा बंगाल को। चलिए, ये तो पसंद अपना अपना। फिर भी एक बात तो हम जरूर कहना चाहते हैं, एक मिथुन नहीं बल्कि लाखों मिथुन भी आ जाएगा, जो बंगाल से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हमारा लीडर की नाम है, हमारा लीडर की नाम है ममता बनर्जी। हम लोग संभाल लेंगे, कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। सुनिए, बंगाल की जनता बंगाल को लड़की को चाहती है और लड़की को नाम है ममता बनर्जी। ब्रिगेड में कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, दावा है लाखों की भीड़ होगी। हाँ, मैं जा रहा है मालदा में। हमारा मुद्दा है, हमारा दावा है कि 2 लाख आदमी होगा। हम भी जा रहे हैं मालदा गाजोल में। ऐसा कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री आएगा, अरे बच्चे प्राइम मिनिस्टर आएगा, इतना पैसा, इतना ये लाखों आदमी कोई बात है? 10 करोड़ तो हमारा जनता है, लाखों आदमी उसका मैदान में होगा और 10 करोड़ जनता ममता को साथ देंगे वोट का दिन। बंगाल की राजनीति के बड़े चेहरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर त्रिवेदी ने ममता बनर्जी और टीएमसी का नाम लिए बगैर उनकी राजनीति, परिवारवाद और बंगाल के भ्रष्टाचार पर सधे अंदाज में साधा निशाना। टीएमसी के बागी दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल। बंगाल चुनाव से पहले एक और बड़ा चेहरा बीजेपी में शामिल। कई और बड़े चेहरों के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज।
बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी के किले को भेदने के लिए अपनी किलेबंदी में जुटी बीजेपी ने आज ममता के खास सिपहसालार रहे दिनेश त्रिवेदी को पार्टी में शामिल कर लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता, अंगवस्त्र के साथ ही सदस्यता की रसीद देकर उनका खुले दिल से स्वागत किया। बीजेपी में शामिल होते ही त्रिवेदी ने साफ किया कि जिस सुनहरे पल का उन्हें इंतजार था वो पूरा हो गया। आज वो स्वर्ण पल है मेरे लिए, जिसका नड्डा जी आप भी जानते हैं और मेरे जितने मित्र हैं वो सभी जानते हैं कि मुझे वाकई में इसका इंतजार था। दिनेश त्रिवेदी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें उसी वक्त से लगने लगी थीं, जब उन्होंने अचानक राज्यसभा से टीएमसी के सदस्य के रूप में इस्तीफा देकर हर किसी को हैरान कर दिया था। उस वक्त भी उन्होंने टीएमसी में घुटन की बात की थी और आज जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो एक बार फिर बिना किसी का नाम लिए राजनीति में पैठ जमा रहे परिवारवाद पर हल्ला बोल दिया। आज मैं सचमुच ये जनता के परिवार में शामिल हुआ हूँ। और हम लोग क्यों शामिल होते हैं कि जनता की सेवा, ये मकसद तो यही होता है ना। अब वहाँ दूसरी पार्टी में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अब सब जानते हैं वहाँ एक परिवार की सेवा होती है, जनता की सेवा होती है कि नहीं मुझे पता नहीं है। हमने कभी अपने विचारधारा को नहीं छोड़ा जहाँ भी हम रहे हैं। भले ही त्रिवेदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे के टीएमसी में बढ़ते कद और दखल की तरफ बताया जा रहा है। यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे दिनेश त्रिवेदी ने बंगाल में भारी भ्रष्टाचार और सियासी हिंसा का आरोप लगाया और दावा किया कि जनता की तरफ से ही उन पर पार्टी छोड़ने का दबाव था। और आज ये माहौल बंगाल में है कि वहाँ की जनता मुझे कहती थी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं हर जगह। और ये आज हम भारतीय जनता पार्टी में समावेश हुआ उसी लिए नहीं कह रहे, हम तंग आ चुके थे। हर एक व्यक्ति, पड़ोसी हो, जान पहचान वाला हो, अनजान हो, फ़ोन करके कहता था कि यहाँ तो आपके लोग आते हैं, मारपीट करते हैं, पैसा मांगते हैं। एक स्कूल यदि बनाना हो और स्कूल की दीवार करनी है, वहाँ भी चंदा देना पड़ता है। और एक नहीं, हर रोज कोई नहीं आते। इतना आतंक, इतनी हिंसा, इतना करप्शन। बीजेपी में शामिल होने के मौके पर दिनेश त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और इसकी वजह से भारत की दुनिया में बढ़ती धमक की जी भरकर तारीफ की। और हर व्यक्ति को ये एहसास है, विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ये देश को सुरक्षित रखेगी। आज हम पायलट भी रहे हैं, मेरा एयरफोर्स में काफ़ी हमारे मित्र हैं। बहुत सारी अंदर की जब बात पता चलता है, वो कहते हैं कि इन दिनों ऐसे वाक़ये हुए कि हमारे पड़ोसी मुल्क वो हिंदुस्तान को बहुत सीरियसली लेने लगे हैं। वो कहने लगे हैं कि ये देश जो कहता है अब वो ही करता है। बंगाल के चुनावी घमासान के बीच त्रिवेदी जैसे दिग्गज को पार्टी में शामिल करने से बीजेपी को अपनी हवा बनाने में और मदद मिलेगी, ऐसा पार्टी भी महसूस करती है। यही वजह रही है कि बीजेपी अध्यक्ष ने त्रिवेदी के आने को सही आदमी के सही जगह पर होना बताया। When I talk about Dinesh Trivedi ji, I always say, and I always used to say, that he is a right person in the wrong party. वो एक अच्छे व्यक्ति, अच्छा व्यक्तित्व एक गलत पार्टी में है, और ये वह भी महसूस करते थे। आज उनको जब हम शामिल कर रहे हैं तो मुझे खुशी भी हो रही है कि नाउ द राइट पर्सन इज इन द राइट पार्टी। दिनेश त्रिवेदी 2011 से 2012 तक केंद्रीय रेल मंत्री रहे। वो 2 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं। 2009 में पहली बार बैरकपुर से लोकसभा पहुंचे त्रिवेदी का सियासी सफर लंबा रहा है। पार्टी को उम्मीद है कि बंगाल में उसे त्रिवेदी के अनुभव का फायदा मिलेगा।
ये न्यूज़ 18